औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अली सादी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थ्रोम्बोसिस। इस वीडियो में हम उसका इंट्रोडक्शन, उसकी साइट्स, उनके टाइप्स, सिम्टम्स, कॉजेज़ और मेडिकेशंस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं थ्रोम्बोसिस के इंट्रोडक्शन की तरफ। थ्रोम्बोसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लड वेजल्स और हार्ट के अंदर क्या होता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है। इस क्लॉट को जो है हम थ्रोम्बस कहते हैं। ये जो क्लॉट है वो हमारे पास प्लेटलेट्स, फिब्रिन, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स से बना हुआ होता है। जब ये क्लॉट बन जाता है ब्लड वेजल्स के अंदर ड्यूरिंग लाइफ, तो ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, इस डायग्राम में हमारे पास जो है 3 मेन स्टेजेस को शो किया गया है। फर्स्टली हमारे पास दिखाया गया है कि ब्लड फ्लो जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। सेकंड में हमें ये शो किया गया कि यहाँ पे क्या बना है, एक क्लॉट बन गया है ब्लड का। और थर्ड में जो है ब्लॉकेज और एम्बोलस, इस प्रोसेस को हम एम्बोलिज्म भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है और ये क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम से जो है वो ब्लड की ट्रैवल को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब इसकी साइड से हमारे पास के थ्रोम्बोसिस कहाँ कहाँ पे आकर होता है। ठीक है, फर्स्टली हमारे पास है आर्टरीज के अंदर हो सकता है। आर्टरीज क्या है, हमारे पास वो वेजल्स हैं जो कैरी करती हैं ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। उसके बाद ये वेंस में कॉज हो सकता है। वेंस क्या है, हमारे पास वेजल्स हैं जो कि कैरी करती हैं ब्लड बैक टू द हार्ट। उसके बाद ये हार्ट चैम्बर्स के अंदर भी कॉज हो सकता है, जिसे हम कार्डियक थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अब हमारे पास इसकी टाइप्स हैं। पहले हमारे पास आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। इसमें क्या होता है, आर्टरीज के अंदर जो है वो ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन के सप्लाई में जो है वो कमी आती है और इसकी वजह से हमारे पास हार्ट अटैक हो सकता है। इसके बाद वेनस थ्रोम्बोसिस है हमारे पास। इसमें जो है वो ब्लड वेंस के अंदर जो है वो क्या होता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास स्वेलिंग और पेन हमें होता है। कार्डियक थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, हमारे पास हार्ट के चैम्बर्स जो हैं उनके अंदर ब्लड क्लॉट बन जाता है। उसके बाद है हमारे पास डीप वेन थ्रोम्बोसिस। यूजुअली जो है ये लेग्स में होता है हमारे। उसके बाद है पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस। इसमें जो है लंग्स के अंदर मतलब क्लॉट जो है वो जो बनता है वो लंग्स के अंदर चला जाता है। ठीक है, जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी कहते हैं। इसके बाद लास्ट में हमारे पास है पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। ये क्लॉट जो है वेन में जो बनता है वो क्या करता है, ब्लड को जो है वो लीवर तक कैरी करता है। ठीक है, इनको डिटेल में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। ये जो है हमारे पास आर्टरीज के अंदर होता है अंडर हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये क्लॉट जो है मेनली हमारे पास प्लेटलेट्स और फिब्रिन से बना होता है। कॉमनली जो है एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि हमारे पास आर्टरीज के अंदर फैट डिपॉजिट को कहा जाता है, उसकी वजह से कॉज होता है। इसके एग्जांपल्स हमारे पास हैं कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है वेनस थ्रोम्बोसिस। ये जो है वेंस में कॉज होता है अंडर लो प्रेशर। इसका क्लॉट जो है मेनली हमारे पास आरबीसीज और फिब्रिन से बनता है, जिसको हम रेड थ्रोम्बस भी कहते हैं। और ज़्यादातर जो है ये लेग्स की डीप वेंस के अंदर कॉज होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कार्डियक थ्रोम्बोसिस। ये जो है हार्ट के चैम्बर्स के अंदर कॉज होता है। ज़्यादातर जो है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या आर्टेरियल फिब्रिलेशन के बाद जो है वो कार्डियक थ्रोम्बोसिस कॉज होता है। नेक्स्ट हमारे पास डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। ब्लड क्लॉट जो है इनमें मेनली लेग्स के अंदर बनता है, जिससे हमें स्वेलिंग होती है और रेडनेस होती है। अगर क्लॉट जो है वो लंग्स तक चला जाए तो इससे हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस साबित होगा। अब हमारे पास है पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस। जब क्लॉट जो है लंग्स की आर्टरीज में चला जाए
और उसे ब्लॉक करे तो फिर हमारे पास पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस कोज होता है। इसकी सिम्टम्स हमारे पास जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, चेस्ट पेन है और कफिंग है, ठीक है ना। ये अक्सर जो है डीवीटी का हमारे पास कॉम्प्लिकेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस है। ये जो है पोर्टल वेन्स में क्लॉट बनने से होता है, जो कि इंटेस्टाइन से लिवर तक ब्लड को सप्लाई करती हैं, ठीक है। इसकी सिम्टम्स हमारे पास एब्डोमिनल पेन है, एनलार्ज स्प्लीन और लीवर की जो प्रॉब्लम्स है वो भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। हमारे पास है इसकी कॉजेज़। फर्स्टली हमारे पास है एंडोथेलियल इंजरी। ये जो है तब कोस होती है जब ब्लड वेजल्स की जो इनर लाइनिंग्स है वो डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, क्लॉट बनने लगता है। ये एंडोथेलियम जो है नॉर्मली जो है क्या करता है, क्लॉट बनने से प्रिवेंट करता है, लेकिन जब यहाँ इंजरी हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है, क्लॉट बन सकता है। इसकी कॉजेज़ हमारे पास ट्रॉमा और सर्जरी। इंजरी से मतलब जो है मतलब ब्लड वेसल जो है वो डैमेज हो सकती हैं। सेकेंडली हमारे पास है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जिसमें क्या होता है वेसल्स जो है वो उनमें क्या होता है, स्वेलिंग होती है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, जो है कंटिन्यूसली प्रेशर की वजह से वॉल्स जो है वो वीक हो सकती हैं। स्मोकिंग की वजह से भी ये कॉज होता है। स्मोक से जो केमिकल्स हैं वो क्या करता है, वेसल्स की लाइनिंग्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एबनॉर्मल ब्लड फ्लो। जब ब्लड फ्लो जो है वो स्लो हो जाए या फिर टर्बुलेंट हो जाए तो इसकी वजह से भी क्लॉट बन जाता है। नॉर्मल फ्लो में तो खैर क्लॉट नहीं बनता, लेकिन जब ब्लड फ्लो जो है वो इर्रेगुलर हो जाए तो फिर उसकी वजह से वहाँ पे प्लेटलेट्स जो है वो वॉल्स के साथ अटैच हो जाती हैं और वहाँ पे थ्रोम्बस बन जाता है, ठीक है। इसकी कॉजेज़ में हमारे पास है प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट और इमोबिलिटी, वेरिकोज वेंस मतलब वेंस का वीक हो जाना, और एन्यूरिज्म है हमारे पास मतलब आर्टरीज के किसी पार्ट्स का बल्ज होना, ठीक है। उसके बाद है आर्टेरियल फिब्रिलेशन मतलब हार्ट के इर्रेगुलर बीट करने की वजह से भी ये जो है वो कॉज हो सकता है। इसके बाद है हमारे पास हाइपर कोगुलेबिलिटी। इसका मतलब जो है ब्लड का ज़्यादा से ज़्यादा थिक और स्टिकी हो जाना, ठीक है। यानी ब्लड जो है वो आसानी से जो है जम जाता है, जिससे थ्रोम्बोसिस का चांस जो है वो बढ़ जाता है। इसकी कॉजेज़ में हमारे पास है जेनेटिक क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, मतलब कुछ लोगों में जो है ब्लड नेचुरली जो है ज़्यादा जल्दी क्लॉट कर जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है प्रेगनेंसी में जो है बॉडी जो है क्लॉट बनाने के लिए रेडी होती है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम जो है वो ब्लड लॉस को रोकने के लिए ये काम आता है, ठीक है। कैंसर की वजह से भी ये होता है। कैंसर सेल्स जो हैं वो ब्लड की क्लॉटिंग फैक्टर्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से भी ये होता है, ठीक है। जब बॉडी में वाटर की जो है वो कमी हो तो फिर ब्लड जो है वो थिक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास सिम्टम्स। सबसे पहले देखते हैं आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस के सिम्टम्स। सडन सीवियर पेन मतलब जब क्लॉट जो है वो आर्टरी को ब्लॉक करता है तो वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास पेल कोल्ड स्किन, एंड थर्ड पे हमारे पास है वीकनेस और नमनेस। इसके बाद है हमारे पास वीनस थ्रोम्बोसिस के सिम्टम्स। स्वेलिंग इन वन लेग मतलब वेन्स में जो है क्लॉट होने से ब्लड जो है वो क्या होता है, क्लॉट कर जाता है, जिससे हमारे जो पाँव है वो जो है वो स्वेलो करते हैं। पेन और क्रैम्पिंग। उसके बाद है हमारे पास वार्मथ एंड रेडनेस मतलब जो अफेक्टेड एरिया है वो जो है गर्म हो जाता है और वहाँ पे रेडनेस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हैवीनेस एंड लिम, ये तो हमें समझ आया होगा। इसके बाद है हमारे पास कार्डियक थ्रोम्बोसिस के सिम्टम्स। चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट मतलब हार्ट के अंदर जो है क्लॉट बनने से चेस्ट में हमारे पास पेन रहता है, ठीक है। इर्रेगुलर हार्ट बीट मतलब पैल्पिटेशंस, हमारी जो बीट है वो इर्रेगुलर हो जाती है। उसके बाद है हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब ब्लड पंपिंग जो है कम होने से हमारी जो है सांस चढ़ती है। फटीग और वीकनेस मतलब बॉडी तक
जो है ऑक्सीजन जो है कम सप्लाई होता है, इसलिए हमें मतलब थकन महसूस होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है डीप वेन थ्रोम्बोसिस के सिम्टम्स। इसमें हमारे पास है स्वेलिंग इन वन लेग, उसके बाद है पेन और क्रैम्पिंग एंड कफ और थाई, वार्मथ एंड रेडनेस ओवर द स्किन और हैवीनेस इन लिम्स। अभी हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं। सबसे पहले एंटी कोगुलेंट ड्रग्स हैं हमारे पास, जिनको हम ब्लड थिनर्स भी कहते हैं। यह मेडिसिन जो है न्यू क्लोट्स बनने से रोकती हैं। ये जो है मतलब प्रीवियस जो क्लोट्स हैं उनको मतलब डिज़ोल्व नहीं करती, सिर्फ जो है न्यू जो क्लोट्स बनती हैं उनको बनने से रोकती हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में हमारे पास है हेपरिन। ये जो है हमारे पास इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, जो कि रैपिडली एक्शन करता है। उसके बाद वारफरिन है हमारे पास, ये जो है ओरली दी जाती है, जो कि रैपिडली इतना एक्शन नहीं करता एज़ कम्पेयर टू हेपरिन। इसके बाद है हमारे पास थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। ये जो है ड्रग्स जो क्लोट पहले से बना हुआ होता है उसे जो है वो ब्रेक करती हैं। ज़्यादातर जो है इमरजेंसी केसेस में ये दी जाती हैं, जैसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेस आता है और यूरोकाइनेस आता है। थ्रोम्बोलाइटिक जो ड्रग्स हैं वो पुराने क्लोट्स को ब्रेक करती हैं और ब्लड फ्लो जो है वापस नॉर्मल करती हैं। इसके बाद है हमारे पास एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। ये ड्रग्स जो है प्लेटलेट्स को अटैच होने से रोकती हैं। जब प्लेटलेट्स जो है अटैच होकर क्लोट्स बनाते हैं तो ये मेडिसिन्स उसे प्रिवेंट करती हैं। मेनली जो है वो आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस में यूज़ होती हैं। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल है। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जो हैं प्लेटलेट्स को आपस में अटैच होने से रोककर आर्टरी में क्लोट बनने से प्रिवेंट करती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक। अगर मेडिकेशन जो है उससे हम क्लोट को रिमूव करने में नाकाम हो जाएं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं। ठीक है, इनमें सबसे पहले हमारे पास है थ्रोम्बेक्टोमी। इस प्रोसेस में जो है सर्जन्स जो है वो डायरेक्टली जो है क्लोट को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। सेकेंडली हमारे पास है कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस। इसमें कैथेटर यूज़ होता है, जो एक ट्यूब है जिससे डायरेक्टली जो है क्लोट तक वो मेडिसिन जो है वो पहुंचाई जाती है ताकि वो डिज़ोल्व हो सके। लास्ट में हमारे पास है फिल्टर प्लेसमेंट। ये जो है वेना केवा में लगाया जाता है ताकि क्लोट जो है वो लंग्स तक ना पहुंच सके। मोस्टली ये जो है वो हमारे पास डीप वेन थ्रोम्बोसिस के पेशेंट्स में यूज़ होता है। It's all about my lecture. Subscribe my YouTube channel for more videos. Your support and motivation means a lot. Thank you so much.